ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं चहुगति दुख जीव भरे हैं परिवर्तन पंच करे है सब विधि संसार असारा या मैं सुख नाही लगारा। गुणस्थान की चर्चा हम यहाँ देख रहे हैं, परंतु आज तक हमने गुणस्थानातीत ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं की। हमें ये स्वभाव ही रुचा नहीं, संयोग रुचे, शरीर अच्छा लगता है, अनंत बार महाव्रत के परिणाम किए, अनंत बार मंदिर बनाने के परिणाम हुए, अनंत बार 28 मूलगुण पालन के परिणाम हुए, अनंत बार 11 अंगों पूर्व का ज्ञान भी लिया, परंतु एक बार भी अपना आत्मा नहीं रुचा। इसका हमें खेद ही नहीं लगता। हमें अभी तक जन्म मरण हो रहा है, परंतु ये काल में गुरुदेव श्री ने हमें कितना जबरदस्त मार्ग समझाया, जन्म मरण से रहित होने का मार्ग बताया। जन्म और मरण जिसका होता है वे मैं हूं ही नहीं, मैं जन्म मरण से रहित हूं। अपने मुनिराज देखो कितने निर्भयी वन जंगल में रहते हैं, चारों ओर सन्नाटा, परंतु अपने स्वरूप में मस्त है। जगत में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। देव, शास्त्र और गुरु ये जैन धर्म के 3 स्तंभ कहे। देव हमें चैतन्य स्वभावी आत्मा बताता है। देव क्या बताते हैं हमें? चैतन्य स्वभावी आत्मा बताता है। गुरु हमें अपनी गुरुता, गुरु हमें अपना वैभव बताता है, और शास्त्र हमें स्वतंत्रता का भान कराता है। देव, शास्त्र, गुरु ये जैन धर्म के 3 स्तंभ है। पंचेंद्रिय विषयों से हमें विरक्त कराता है और आत्मा की रुचि कराते हैं। मुनि दशा माने अलौकिक दशा, मुनि दशा माने अद्भुत दशा। 3 कषाय चौकड़ी का जिन्होंने क्या कर दिया है? अभाव कर दिया है। मुनिराज की वीतरागता इतनी बढ़ गई है, रागांश इतने घट गए हैं, जगत में कोई शरणभूत नहीं लगता है। एक शरणभूत हो तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आता है ना। पंच गुरु जग में शरणो दोय, शुद्धा तम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोय। 2 ही शरण है, एक आत्मा और एक बार में देखे तो पंच परमेष्ठी, और कोई शरणभूत नहीं है। हम देख रहे हैं ना कल से कि जब अभी लॉकडाउन और 15 दिन बढ़ा दिया, तो फिर हम देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कितने दुखी। आप देखो वो स्टेशन, बांद्रा स्टेशन पर कितनी गर्दी हो रही थी। सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए चिल्ला रहे थे, कह रहे थे हमें अपने घर जाना है। ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं, देखो उनको भी उनके घर बिना शांति नहीं है। ऐसे आचार्य देव हमें कहते हैं कि निज घर के बिना कहीं विश्राम नहीं, कहीं शांति नहीं। कहीं शांति मिलेगी तो हमें अपने निज घर में ही मिलेगी। हम ये कोरोना वायरस आया है तो एक उदय में हमें लगता है कि हम मर जाएंगे, तो मरण का भय लगता है, परंतु ये मिथ्यात्व कषाय के कारण से हम अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं, हमें उसकी कोई भय ही नहीं लगता।
कहाँ लगता है हमें मिथ्यात्व रूपी पाप, ये कर्ता बुद्धि, ये विषयों में सुख बुद्धि। आज एक पंडित राजेंद्र जी ने बहुत जबरदस्त पॉइंट कहा। उन्होंने कहा कि अनंत भव हम एक इंद्रिय के करेंगे। फिर से सुनना बराबर, अनंत भव हम एक इंद्रिय के करेंगे तब हमें एक भव दो इंद्रिय का मिलेगा। असंख्यात भव हम दो इंद्रिय के करेंगे तब हमें एक भव तीन इंद्रिय का मिलेगा। असंख्यात भव हम तीन इंद्रिय का करेंगे तब हमको एक चार इंद्रिय का भव मिलेगा। असंख्यात भव हम चार इंद्रिय के करेंगे तब हमको एक भव असंगनी का मिलेगा, मन बिना का भव मिलेगा। और असंख्यात भव हम असंगनी के करेंगे तब हमको एक भव संगनी का मिलेगा। अब सुनना, असंख्यात भव हम संगनी के करें, ठीक है ना, माने नरक के, फिर एक भव हमें किसका मिलता है? देव का। असंख्यात भव देव के करे तब हमको जाके एक भव मनुष्य का मिलता है। और असंख्यात भव मनुष्य पर्याय में जन्मे, कई मुसलमान में, कई क्रिश्चियन में, कई पारसी में, कई अन्य मतियों में, फिर जाके एक बार हमें जैन कुल मिलता है। और असंख्यात बार हम जैन कुल में जन्मे तो एक बार हम भद्र परिणामी होते हैं, कोमल परिणामी, जहां हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम मिले। और असंख्यात बार ऐसे जैन कुल में जन्मे तब हमें एक बार सच्चे रूप में हमें आत्मा की रुचि हुई। बाकी तो असंख्यात बार क्या, अनंत बार ऐसे असंख्यात भाव कितने अनंत कर लिए मनुष्य के, परंतु सच्ची रुचि आत्मा की नहीं हुई। क्या नहीं हुई? जैसी चाहिए वैसी आत्मा की रुचि नहीं हुई। मात्र हमने क्या कर दिया कि क्षयोक्षम ज्ञान में पढ़ने पढ़ाने में ही हम संतुष्ट हो गए। कितना अंतर्मुखी होने का मार्ग है। यहाँ पे कहते हैं कि कषाय कोई भी हो, शुभ राग कैसा भी हो, मुनिराज के 28 मूलगुण पालन करने के शुभ राग भी आकुलता और दुख का कारण है। किसका कारण है? आकुलता और दुख का कारण है। कोई शरण नहीं, शरण भूत एक ही आत्मा है। इसलिए सब ओर से दृष्टि हटा दे, सब ओर से दृष्टि हटा दे, क्योंकि ये तो एक उदय आया है। इसके बाद इसके जैसा और भयंकर और कोई वायरस आ जाएगा, क्या करेंगे? इसलिए कहते हैं कि तत्व ज्ञान के संस्कार, ये शुद्धात्मा, मैं ज्ञायक हूं, अस्थि से कहो तो मैं शुद्धात्मा, मैं ज्ञायक हूं, ऐसी रुचि करो। और नास्ति से कहे तो 5 इंद्रिय के विषयों की रुचि तोड़ो। दो चीज, अस्थि नास्ति। अस्थि से कहे तो मेघा भाभी क्या कहेंगे कि 5 आत्मा की रुचि करे धाराबेन, और नास्ति से कहे तो 5 इंद्रिय के विषय की रुचि तोड़ो। अस्थि नास्ति लगाओ। ये कहीं रचने जैसा नहीं है, कहीं रुचने जैसा नहीं है, क्योंकि 3 चीज का विचार करो। 3 चीज का, शरीर की भिन्नता, 3 चीज का बारंबार विचार करो। किसका? तो कहते हैं शरीर की भिन्नता, संसार की असारता, राजुल आंटी, संसार की असारता, और विषयों की क्या करो? विषयों की क्षणिकता। 3 चीज का विचार करो। शरीर की भिन्नता, निशांति, संयोगों की असारता, और तीसरा कहा? विषयों की क्षणिकता। इन 3 चीज का बारंबार विचार करो और हटाओ। उपयोग को पर से हटे और स्वभाव में लगाओ। कितना कीमती है हमारे पास ये समय, बुद्धि, शक्ति, ये सब कितनी दुर्लभता से हमें ये सुलभ मिल गया है, परंतु हमें इसकी कीमत नहीं आएगी तो ये प्रकृति हमसे छीन लेगी सब कुछ। साता वेदनीय, हम ये स्वाध्याय में लगते हैं ना, ये साता वेदनीय कर्म का बंध बांधते हैं, और जब विषयों में होते हैं तो असाता वेदनीय का बंध बनता है। क्या कहा दिशा बेन? हाँ, आत्मा की बात सुनते हैं, आत्मा की बात
चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, इसमें उपयोग लगाते हैं तो साता वेदनीय का बंद होता है। और हम जब 5 इंद्रिय के विषयों में, भोग में, घूमने फिरने, खाने पीने आदि के परिणाम उसमें रचे पचे रहते हैं तो असाता वेदनीय का बंद होता है। स्त्री, पुत्र, घर, कुटुंब, परिवार ये मोह को बढ़ाता है। क्या करता है? ये मोह को बढ़ाता है। देव शास्त्र गुरु मोह को घटाता है। हम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आएंगे तो नियम से मोह घटेगा, और हम आत्मा की शरण में जाएंगे तो मोह का अभाव होगा। फिर से 3 बात बताई। क्या बताई 3 बात? स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार किसमें निमित्त बनते हैं? तो कहते हैं मोह को बढ़ाने में। देव शास्त्र गुरु के निमित्त से कोकिलांटी मोह घटता है, और आत्मा की शरण में जाएंगे तो मोह मिटे बिना रहेगा नहीं। मोह मिटना चाहिए। जब तक ये आत्मा महिमावंत नहीं लगेगा, जब तक ये आत्मा महिमावंत नहीं लगेगा, तब तक हमें इन विषयों की रुचि नहीं टूटेगी। ख्याल आ रहा है कि नहीं? हमें गुरुदेव ने कितना स्पष्ट करके हमें समझा दिया। किसकी इतनी करुणा! गुरुदेव के अलावा कौन हमें समझाता कि मैं कितना वैभववान हूं, मैं कितना कीमती, मैं कितना अमूल्य तत्व, सर्वोत्कृष्ट तत्व जगत में कोई है तो वो मेरा शुद्धात्मा। देखो अपनी मुनिराज की समता, कितने समता के धारी। एक आता है ना भक्ति में, धनी मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की स्थिरता, धन्य मुनिराज की प्रभुता, धन्य मुनिराज की सुचिता। कितनी स्थिरता, पवित्रता, लगनी, धून। बेनश्री कहते हैं ना कि अब बस थोड़े ही समय में क्या कर लेंगे? केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। 12वां, 13वां, 14वां और सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। श्रेणी के गुणस्थान हमने सुबह सब पूरे देखे ना, 8वां, 9वां, 10वां। अब श्रेणी के 2 बाकी, 11वां और 12वां। 11वां और 12वां में आ जाओ। जो उपशम श्रेणी मांडेंगे उनको 11वां आएगा, और जो शपक श्रेणी मांडेंगे उनको 12वां आएगा। क्या कहा? फिर से दो श्रेणी। जो उपशम श्रेणी मांडेंगे उनको कौन सा आएगा? कौन सा? 11वां। और जो शपक श्रेणी मांडेंगे उनको कौन सा आएगा? 12वां। 8, 9, 10, 11 उपशम श्रेणी के गुणस्थान, और 8, 9, 10, 12 शपक श्रेणी के गुणस्थान। 11वें गुणस्थान में सारी कर्म प्रकृतियों का उपशम। कौन सी? मोहनी की। मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम। फिर से मैं बोलती हूं, उपशांत मोह गुणस्थान का नाम है। 11वें गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह गुणस्थान। क्या नाम है? उपशांत मोह गुणस्थान। बराबर ना? उपशांत मोह गुणस्थान। यहाँ पे मोहनीय कर्म की सारी प्रकृतियों का उपशम है। सारी प्रकृतियों का क्या है देवयानी आंटी? उपशम है। किसका? मोहनीय कर्म की। ठीक है ना? मोहनीय कर्म की सारी प्रकृतियों का उपशम है। लिखा आपने? एक पॉइंट आप लिखना, 11वां, 12वां और 13वें में, 11वें, 12वें और 13वें में एकमात्र साता वेदनीय का बंद होता है। किसका बंद होता है? साता वेदनीय कर्म। फिर से 10वें में किसका बताया था? 17 प्रकृतियों का। अब 11वें, 12वें में अब और इन सारी प्रकृतियों का बंद नहीं, परंतु एक का ही बंद। किसका बंद? साता वेदनीय का बंद।
मोनाली भाभी, किसका बंद कहा? साता वेदनीय का बंद 11वें 12वें और 13वें में साता वेदनीय का बंद। परंतु ये बंद कैसा है? ये बंद ईर्यापत आश्रय वाला बंद है, माना आते हैं और खिर जाते हैं, आत्मा के साथ चिपकते नहीं, कर्म तृतीय अनुभाग वाले नहीं, आते हैं धाराबेन और खिर जाते हैं। क्योंकि 11वें 12वें 13वें में कषाय नहीं है। कषाय लिखना, कषाय कहां तक? 10वें के अंत तक। कषाय जहां तक होगी वहां तक सांप्रदायिक आश्रय, जहां तक कषाय होगी वहां तक सांप्रदायिक आश्रय। फिर से, जहां तक कषाय होगी काजल बेन वहां तक जैसी आंटी सांप्रदायिक आश्रय। कषाय है तब तक सांप्रदायिक आश्रय, माने 1 से 10 तक सांप्रदायिक आश्रय और 11वें 12वें 13वें में ईर्यापत आश्रय। ईर्यापत आश्रय माने कर्म आते हैं परंतु रुकते नहीं, खिर जाते हैं तुरंत उसी समय। और सांप्रदायिक आश्रय माने कर्म आते हैं परंतु आत्मा के साथ चिपकते हैं, उसको कहते हैं सांप्रदायिक आश्रय। ईर्यापत आश्रय क्या बताया? आते हैं और खिर जाते हैं। ईर्यापत आश्रय के गुणस्थान कौन से? 11वें 12वां और 13वां। और 1 से 10 तक सांप्रदायिक आश्रय। 1 से 10 तक कौन से आश्रय? सांप्रदायिक आश्रय, ठीक है ना। ईर्यापत आश्रय का लिखना 1 से 13, 1 से 13 माने 1 से 10 सांप्रदायिक आश्रय भी और ईर्यापत आश्रय भी है, आते काते भी है और चिपकते भी है। पर 11वें 12वें 13वें मात्र आते हैं पर चिपकते नहीं। तो ईर्यापत आश्रय के गुणस्थान 1 से 13 और सांप्रदायिक आश्रय के गुणस्थान 1 से 10। कषाय है वह सांप्रदायिक आश्रय और योग है वह ईर्यापत आश्रय। योग कहां से कहां तक? योग 1 से 13 तक, तो ईर्यापत आश्रय 1 से 13 और सांप्रदायिक आश्रय कषाय के कारण। कषाय कहां तक? 1 से 10, 10 तक ही कषाय। 11वें 12वें 13वें 14वें में 9 कषाय, 14वें में तो 9 योग और 9 कषाय। तो योग कहां तक? 13वें तक। 1 से 13 ईर्यापत आश्रय और 1 से 10 सांप्रदायिक आश्रय। क्लियर? इतना क्लियर? अब 11वें 12वें 13वें में एक ही कर्म का ईर्यापत आश्रय। कौन से कर्म का? साता वेदनीय। आते हैं और खिर जाते हैं, चिपकते नहीं है। ख्याल आ रहा है? बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। 11वें गुणस्थान में क्या होता है? तो कहते हैं मौनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम। और 12वें में 28 की 28 प्रकृतियों का क्षय। 28 की 28 प्रकृति, मौनी कर्म की 28 प्रकृति, 28, 25 चारित्र मौनी की और 3 दर्शन मौनी की। 28 प्रकृतियों का क्षय कहा? 12वें में। और 11th में मौनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम। मौनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम, ठीक है। अब 11वें में आते हैं। अब 11वें और 12वें आप लिखो पूर्ण वीतरागता के गुणस्थान। 11वां और 12वां पूर्ण वीतरागता का गुणस्थान। क्यों पूर्ण वीतरागता? क्योंकि कषाय नहीं है ना, इसलिए पूर्ण वीतरागता। 9 कषाय, इसलिए पूर्ण वीतरागता का गुणस्थान। वीतरागता में अंतर नहीं, परंतु एक ने दबाए है कर्म और एक ने क्षय किए। 11वें वाले ने कर्म को दबाया है और 12वें वाले ने कर्म का क्षय किया है। परंतु दोनों की वीतरागता में कुसुमबेन तो कहते दोनों की वीतरागता में कोई अंतर नहीं। दोनों की वीतरागता कैसी है? तो कहते हैं कोकिलांटी समान है, ठीक है ना। अब देखना, अब आप 11वें में आओ। पहले तो अपन 11वें का स्वरूप समझेंगे। 11वें में एक दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? 11वें गुणस्थान में एक दृष्टांत दिया। किसका दृष्टांत दिया? तो कहते हैं निर्मली का, फटकड़ी का दृष्टांत दिया। जो फटकड़ी होती है ना, हाँ, उसको पानी में डालते हैं, उसको निर्मली को पानी में डालते हैं ना,
तो वो कचरा नीचे बैठ जाता है। कचरा क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है और ऊपर स्वच्छ जल प्रकट हो जाता है। फटकरी डालने पर क्या होता है कि कचरा नीचे बैठ जाता है और निर्मल स्वच्छ जल ऊपर प्रकट हो जाता है। एक और दृष्टांत दिया है यहाँ पे शरद कालीन सरोवर का। शरद कालीन सरोवर माने जिस समय बारिश नहीं होती है ना, उस समय जो सरोवर का जल होता है वो ऊपर एकदम स्वच्छ होता है और कचरा नीचे क्या हो जाता है, मल सब नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही उपशांत मोह गुणस्थान 11वें गुणस्थान में सारी कर्म प्रकृतियों का मल नीचे बैठ गया है, दब गई है, कर्म प्रकृति दब गई है और ऊपर पूर्ण वितराग दशा की प्राप्ति हो गई, निर्मल पर्याय की प्राप्ति हो गई है। ये 11वें गुणस्थान में दृष्टांत दिया। अब 11वें गुणस्थान में श्रद्धा कौन सी हो सकती है? तो श्रद्धा, आप मैंने कहा था ना कि शायिक सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी मान सकता है और द्वितीय शायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी भी मान सकता है और शपक श्रेणी भी मान सकता है, परंतु द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि खाली उपशम श्रेणी मान देंगे। तो ऐसा भी कोई जीव हो सकता है कि जो शायिक सम्यक दृष्टि है परंतु उसने श्रेणी मान दी उपशम है, तो शायिक सम्यक दृष्टि 7 मिथ्यात्व अनंतानुबंधी 7 कर्मों का क्षय किया है परंतु 21 का उपशम किया है। बराबर समझना, श्रद्धा है शायिक माने 7 का क्षय। आप 7 और 21 को मिक्स मत करो। 7 का पुरुषार्थ वो श्रद्धा का पुरुषार्थ, 7 का क्षय और उपशम करना वो श्रद्धा का पुरुषार्थ और 7 के अलावा 21 का क्षय और उपशम करना वो श्रेणी का पुरुषार्थ। कोई मुनिराज ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्होंने 7 का क्षय किया है और श्रेणी मांडे उपशम, क्योंकि मैंने कहा था शायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी भी मान सकते हो और शपक श्रेणी भी मान सकते हैं। तो 7 का है क्षय परंतु 21 को दबाया है, 21 को दबाई उपशम श्रेणी मांडी है, ठीक है ना। तो 11वें गुणस्थान में वो गए क्योंकि मांडी है उपशम श्रेणी, तो वो जाएंगे 11वें में। तो उस समय उनकी श्रद्धा तो है शायिक परंतु चारित्र कौन सा है, औपशमिक। फिर से एक बार बोलती हूं, श्रद्धा तो है शायिक, दिशा बिन ख्याल आ रहा है, श्रद्धा तो है शायिक क्योंकि 7 का क्षय, परंतु चारित्र की 21 में क्या किया है, मेघा भाभी 21 में क्या किया, उपशम। तो चारित्र कौन सा है, चारित्र 11वें में औपशमिक चारित्र, 11वें में औपशमिक चारित्र ही होगा राजूलांटी। कौन सा चारित्र, औपशमिक चारित्र, क्योंकि औपशमिक चारित्र वाला ही 11वें में आता है। 11वें गुणस्थान में आया माने उसके चारित्र औपशमिक ही, परंतु श्रद्धा शायिक भी हो सकती है और द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। बराबर ना, क्योंकि कोई द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि है और उसने उपशम श्रेणी मांगी तो 11वें में आए तो उनकी श्रद्धा कौन सी है, द्वितीय उपशम सम्यक। और कोई शायिक सम्यक दृष्टि और उपशम श्रेणी मांडी तो उसकी श्रद्धा 11वें में कौन सी है, शायिक। तो 11वें में श्रद्धा तो दोनों में से कोई भी हो सकती है, द्वितीय उपशम सम्यक तो भी हो सकती है और शायिक भी हो सकती है, परंतु चारित्र तो औपशमिक ही होगा। औपशमिक चारित्र, कौन सा चारित्र होगा, औपशमिक चारित्र, तो ही उसको 11वां आएगा। ख्याल आ रहा है, श्रद्धा 2 में से कोई भी एक, परंतु चारित्र तो उनका औपशमिक ही होगा। चारित्र कौन सा होगा, तो कहते हैं औपशमिक ही होगा, तभी वो 11वें में आएंगे। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर। तो श्रद्धा 2 में से कोई भी एक, या तो द्वितीयोपशम सम्यक तो या तो शायिक सम्यक दृष्टि। चारित्र औपशमिक, चारित्र कौन सा है, औपशमिक चारित्र। अब एक पॉइंट याद आ रहा है कि 5 भाव का जो प्रकरण है ना, उसमें आता है कि 11वें गुणस्थान ही एक गुणस्थान है, 14 गुणस्थान में एक 11वां गुणस्थान ही है,
कि जिसमें पांचों भाव हो सकते हैं, ऑल 5 भाव एक साथ। एक मुनिराज को 5 भाव हो सकते हैं। 14 गुणस्थान में एक ही गुणस्थान है कि जिसमें 5 भाव हो सकते हैं। कैसे? तो आप लिखना कि पारिणामिक भाव तो है ही, शुद्धात्मा, त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, वो तो पारिणामिक भाव, वो तो है ही। 11वें में 5 भाव घटित कर रहे हैं अपन। धाराबिन कितने भाव घटित कर रहे हैं? 5 भाव। फिर से पारिणामिक भाव तो मुनिराज का जो स्वभाव है वो तो है ही। मुनिराज को अभी 11वें में औदैहिक भाव भी है, क्योंकि संसार में है ना, इसलिए औदैहिक भाव भी है। शायोपशमिक है, शायोपशमिक ज्ञान है ना, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए शायोपशमिक ज्ञान है, इसलिए शायोपशमिक भाव भी है। 3 भाव हुए, पारिणामिक, औदैहिक और शायोपशमिक। 11वें में 3 तो हुए। अब लिखना चौथा। सपोज कोई मुनिराज शायिक सम्यक दृष्टि है और उन्होंने उपशम श्रेणी मान ली है, तो उनको शायिक भाव भी है और श्रेणी उपशम मान ली है, इसलिए औपशमिक चारित्र है, इसलिए औपशमिक भाव भी है। ख्याल आया कैसे किया अपन ने? 5 भाव कैसे घटित किया 11वें में, कैसे घटित किया, समझ में आया? फिर से पारिणामिक भाव है सबके पास, औदैहिक भाव भी है क्योंकि संसार अवस्था में है। फिर शायोपशमिक भाव है क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है अभी तक, शायोपशमिक ज्ञान है। शायिक सम्यक दृष्टि ने उपशम श्रेणी मान ली, इसलिए सम्यक की अपेक्षा शायिक और चारित्र की अपेक्षा औपशमिक चारित्र, इसलिए औपशमिक भाव भी है। तो 5 भाव हो गए ना। 11वें गुणस्थान में कितने भाव हुए? 5 भाव। निशान कितने भाव? 5 भाव। 14 गुणस्थान में एक ही गुणस्थान है कि जहां 5 भाव एक साथ हो सकते हैं। कौन सा गुणस्थान? 11वां गुणस्थान। अब ये 11वें गुणस्थान में श्रद्धा हमने देखी, चारित्र देखा। अब आप एक प्रश्न पूछ रहे थे ना बीच में कि 11वें में मरण होता है कि नहीं। प्रश्न हो सकता है ना कि 11वें में मरण हो सकता है कि नहीं। तो मरण होता है, और देखो मरण भी होगा, मरण भी हो सकता है और नीचे गिरता है। मैंने कहा था ना कि 11वें गुणस्थान में से नियम से नीचे गिरेंगे, मुनिराज नियम से गिरते हैं। तो आगम में गुणस्थान विवेचन में 2 कारण कहे। कौन से 2 कारण? एक तो काल क्षय और दूसरा कहा भव क्षय। काल क्षय और भव क्षय। 11वें गुणस्थान का काल खत्म हो गया। 11वें गुणस्थान का काल है अंतर्मुहूर्त का काल। काल खत्म हो गया, अंतर्मुहूर्त का काल पूरा हो गया। तो वे मुनिराज कैसे नीचे आएंगे? तो आप लिखना कि अंतर्मुहूर्त का काल पूरा हो गया ना, तो वे क्रम से नीचे आएंगे। 11वें में से फिर 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में और 6ठे में, 6ठे तक वे आएंगे क्रम से। फिर से मैं बोलती हूँ एक बार, 11वें में से गिरते हैं, अंतर्मुहूर्त का काल पूरा हो गया तो क्रम से पहले नीचे आएंगे। कहाँ तक? 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, और फिर 6ठे में जाएंगे। ख्याल आ रहा है? फिर वो ऊपर भी चढ़ सकते हैं और नीचे भी और जा सकते हैं। ऊपर भी चढ़ सकते हैं, वापस वे शपक श्रेणी भी मान सकते हैं और वापस वो गिरते 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 मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है। क्लियर? और दूसरा कारण कहा, 11वें में से गिरने का दूसरा कारण कहा भव क्षय। 11वें गुणस्थान में मरण हो गया। 11वें गुणस्थान में क्या हो गया? जयश्रांति, मुनिराज का मरण हो गया। तो वे सीधे नीचे नहीं गिरेंगे, नीचे के गुणस्थान में नहीं आएंगे, सीधे मरण होगा तो वे स्वर्ग में जाएंगे, वैमानिक स्वर्ग में, और वहां 4थे गुणस्थान में आ जाएंगे। कौन से गुणस्थान में? 4थे, 4th गुणस्थान में आएंगे। कोकिला आंटी, कौन से गुणस्थान में? 4th गुणस्थान में आएंगे। आप लोग को क्लियर हो रहा है? अगर काल क्षय, 11वें का काल पूरा हो गया
तो वे क्रम से गिरते 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 छठे तक आएंगे। फिर उनका पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। उनका पुरुषार्थ और नीचे घट गया तो नीचे और चले जाएंगे, और उनका पुरुषार्थ और बढ़ गया तो वे शपथ श्रेणी भी मान सकते हैं, ठीक है ना, परंतु क्रम से नीचे आएंगे। और अगर मरण हो गया तो वे सीधे जाएंगे स्वर्ग में, वैमानिक स्वर्ग में, और वहां उनका गुणस्थान हो जाएगा चौथा। कौन सा हो जाएगा दिशा में? चौथा। क्लियर? इतना समझ में आया? दो कारण से मुनिराज गिरते हैं, कालक्षय और भवक्षय। कालक्षय और भवक्षय। अब 11वें गुणस्थान में उसका जगन्य काल कितना और उत्कृष्ट काल कितना, तो लिखना मरण अपेक्षा एक समय। 11वें गुणस्थान का जगन्य काल कितना, तो मरण अपेक्षा से एक समय। और उत्कृष्ट काल कितना, तो लिखना यथा योग्य अंतर्मुहूर्त। यथा योग्य अंतर्मुहूर्त। सब गुणस्थान के काल यथा योग्य अंतर्मुहूर्त ही लिखना है अपने को। वो केवल ज्ञान में आता है कितना अंतर्मुहूर्त, पर कई शास्त्र में बताया नहीं है। यथा योग्य अंतर्मुहूर्त, ठीक है ना। अब विशेष अपेक्षा विचार। अभी मैंने बताया विशेष अपेक्षा विचार में एक पॉइंट जो मैंने बताया कि 11वें गुणस्थान में एक साता वेदनीय का ही बंध होता है। कौन से? साता वेदनीय का बंध होता है। एक पॉइंट लिखना, ये पूर्ण सुखमय दशा है। पूर्ण सुखमय कौन सी दशा है? पूर्ण सुखमय दशा और पूर्ण वीतरागमय दशा। इसलिए कहते हैं ना कि पहले वीतरागता होती है और फिर केवल ज्ञान होता है। पहले केवल ज्ञान नहीं, बोलो अगर पहले केवल ज्ञान हो जाए तो क्या हो जाता है, क्या हो सकता है? अगर पहले केवल ज्ञान हो जाएगा ना, तो अभी तो राग मौजूद है ना, तो फिर जितना सब जानने में आता है, पूरा लोकालोक जानने में आ रहा है, तो वो उनको क्या होगा? निरंतर राग और द्वेष होगा। इसीलिए पहले केवल ज्ञान नहीं, पहले वीतरागता। अब वीतरागता हो गई, पूर्ण वीतरागता हो गई, राग और द्वेष रंच मात्र भी नहीं। अब कुछ भी जल के ना, कुछ भी जल के, कोई भी गिने जल के, उनको कोई लेना देना नहीं है। वे तो मात्र उनके ज्ञाता है, मात्र उनके जानने वाले, ठीक है ना। माने पहले वीतरागता और फिर केवल। हम तो यहाँ जानते हैं और हमारा यहाँ राग मौजूद है, तो जानने के साथ हम क्या करते हैं? राग और द्वेष करते हैं। ये इष्ट है और ये अनिष्ट, ये अच्छा है और ये बुरा है, निरंतर कर रहे हैं ना, क्योंकि राग मिश्रित ज्ञान है। गिने जानते ही हम उसमें क्या करते हैं? भेद करते हैं। परंतु केवल ज्ञान में सब कुछ जलेकने के बाद भी उनमें क्या नहीं करते हैं? तो कहते हैं राग नहीं करते और द्वेष नहीं करते। कुनकुन आचार्य, विचार करो कैसी दशा हो। 11 साल के कुनकुन आचार्य देव, अपने देह को तो कितने वर्ष हो गए, परंतु 11 साल के कुनकुन आचार्य देव कैसे उनको इतना वैराग्य आया होगा, और कैसे 11 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़कर वन जंगल में चले। आता है ना, माता कुनकुन आचार्य देव को कैसी लोरिया सुनाते थे, बुद्धोसी शुद्धोसी निर्विकल्पोसी, शुद्ध छे, बुद्ध छे, निर्विकल्प स्वरूपी है। कैसा अपना चैतन्य तत्व है, जाननार तत्व, अनंत गुण, अनंत ज्ञान, सुख से लबालब भरा हुआ है। परंतु ये परिणति इसको जाने बिना अनादि काल से उसको कहीं चैन नहीं पड़ रही है। पर में गोता खा रही है ना, पर को अपना बनाने का कोशिश कर रही है, पर में सुबुद्धि कर रही है, इसलिए परिणति को कहीं शांति नहीं मिल रही है। परंतु शांत स्वभावी भगवान आत्मा का वो परिणति आश्रय ले तो परिणति में शांति आए बिना रहेगी। कितना अद्भुत मार्ग है, कहीं कषाय करने का मार्ग ही नहीं है। शांत स्वरूपी आत्मा को मुनिराज देख रहे, इसलिए मुनिराज चैतन्य रस में तरबोल है। एक पॉइंट के यहाँ अपन बोलते ना, हम सब साथ में रहेंगे। देखो मुनिराज को एकांत पसंद है, मुनिराज एकल विहारी, एकांत पसंद है, और ये संसारी जीवों को एकांत पसंद नहीं।
उनको लगता है संग हो, बहुत भीड़ हो, बहुत कॉन्टैक्ट्स हो, बहुत रिलेशन हो, बहुत कंपनी हो। यहाँ पे कह रहे ऐसे भाव, साथ साथ रहने के भाव, साथ साथ रहने के भाव वो निगोद का कारण है। किसका कारण है? निगोद का कारण। और मुनिराज हमेशा एकत्व को चाहते हैं, अकेलेपन को चाहते हैं। आप देखो श्रीमद जी चौथे गुणस्थान में कैसी दशा थी। ईडर की गुफाओं में अकेले विचरण करते थे, अकेले विचरण करते थे। एकाकी विचर तो वड़ी स्मशान मां, वड़ी पर्वत मां बाघ सिंह संयोग जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्या। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्या। और हमें क्या चाहिए? हमें भीड़ पसंद है, हमें कंपनी, हमें समागम, हमें ऐसा लगता है सब साथ में रहे, साथ में रहे। पर या कहते हैं साथ में रहने के परिणाम के फल में जीव कहा जाता है, निगोद में जाता। ऐसी भावना ना करे। हम अपने आत्मा का समागम करें, हम अपने आत्मा से जुड़े, हम अपना कांटेक्ट आत्मा से करें। जब परिणति आत्मा का कांटेक्ट करेगी तो परिणति में सुख, शांति, समता, धैर्य, निर्भयता आए बिना रहेगी। जबरदस्त मार्ग है। कई 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 भगवान बनने का मार्ग बता दिया हमें गुरुदेव श्री। कौन बताता? गुरुदेव श्री ना होते तो हमें कौन समझाता कि मैं वर्तमान में भगवान और मैं पर्याय में भगवान हो सकता हूं। ऐसी बात हमें कौन समझाता? गुरुदेव श्री कहते थे ना, कायरोनो मार्ग नहीं, शूरवीरतानो मार्ग। कोनो मार्ग से शूरवीरतानो, कहीं पे भी डरने की कोई बात ही नहीं है। गुणस्थान में दृष्टांत दिया। 12वें गुणस्थान का क्या नाम है? 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीणमो गुणस्थान। क्या नाम है? क्षीणमो गुणस्थान। हाँ, अच्छा, गमनागमन रह गया ना। हाँ सॉरी। 11वें गुणस्थान का गमन और आगमन। 11वें में से गमन का होगा? बोलो। 11वें में से गमन एक ही जगह पे होगा, 10वें में जाएंगे, है ना। माने 11वें गुणस्थान का काल पूरा हो जाए तो वे 10वें में जाएंगे। कहा जाएंगे? 10वें में। और 11वें में मरण हो गया तो कहा जाएंगे? चौथे में जाएंगे। तो आप दो लखना, 11वें में से कहा जा सकते हैं? 10वें में और या तो चौथे में। 10वें में या तो चौथे में, ठीक है ना। और आगमन 11वें में से कहा से आ सकते हैं? तो लिखना एकमात्र 10वें गुणस्थान में से। कहा से आ सकते हैं? एकमात्र 10वें गुणस्थान में से। कहा से आएंगे? 10वें गुणस्थान में से आएंगे, ठीक है ना। गमनागमन हो गया। अब बराबर, अब आगे जाते हैं 12वां गुणस्थान। 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीणमो। क्षीणमो, यहाँ पे दृष्टांत दिया। हाँ, एक मिनिट, म्यूट। अबे आवाज आ रही है पीछे से? अब 12वें गुणस्थान में दृष्टांत लिखना, स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया। किसका दृष्टांत दिया? स्फटिक मणि। माने स्फटिक मणि स्वभाव से ही कैसा? शुद्ध, किसी का उसमें प्रवेश ही नहीं हुआ है स्फटिक मणि में। ऐसा स्फटिक मणि जैसा 12वां गुणस्थान। सारे कषायों का क्या हो गया? सारे कषायों का अभाव हो गया। 12वें में सारे कषायों का क्या हो गया है? अभाव हो गया है। श्रद्धा लिखना एक ही। कौन सी श्रद्धा? नियम से शायिक, शायिक सम्यक्त्व। शायिक सम्यक्त्व ही 12वें में जाएंगे ना। द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि तो नहीं जाएंगे 12वें में। तो शायिक सम्यक दृष्टि, श्रद्धा एक, शायिक सम्यक दृष्टि। चारित्र कौन सा? तो लिखना शायिक चारित्र। कौन सा चारित्र?
यथाख्यात शायिक चारित्र। शायिक यथाख्यात चारित्र। चारित्र कौन सा? यथाख्यात चारित्र। 11वें में भी यथाख्यात औपशमिक चारित्र। कौन सा चारित्र? औपशमिक, यथाख्यात औपशमिक चारित्र। और 12वें में यथाख्यात शायिक चारित्र। चारित्र में अंतर, यहाँ औपशमिक और यहाँ शायिक। अब काल, इसका काल जगन्य उत्कृष्ट कुछ नहीं, इसका काल एक ही काल, अंतर मुहूर्त बस। 12वें में अंतर मुहूर्त रहेंगे, फिर सीधा जाएंगे 13वें में। 12वें में अंतर मुहूर्त के लिए रहे और सीधा जाएंगे 13वें में, ठीक है ना। तो अंतर मुहूर्त का काल, 12वां गुणस्थान अंतर मुहूर्त का, क्योंकि नियम से 13वें में जाएंगे। अब विशेष अपेक्षा में एक मेन पॉइंट, विशेष अपेक्षा में लिखना एक पॉइंट कि 12वें गुणस्थान में जो मुनिराज का शरीर है ना, औदारिक शरीर है। कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। तो उसमें अनंत निगोदिया जीव होते हैं ना, औदारिक शरीर में तो अनंत निगोदिया जीव होते हैं। तो 12वें गुणस्थान की शुरुआत से ही निगोदिया जीव खिरने लगते हैं, निगोदिया जीव निकलने लगते हैं, और 12वें के अंत में सारे के सारे निगोदिया जीव निकल जाते हैं शरीर में से। 12वें के शुरुआत में निकलना चालू होते हैं और 12वें के अंत में सारे के सारे जीव निकल जाते हैं। और 13वें में वही शरीर बन जाता है परम औदारिक शरीर। कैसा शरीर बन जाता है? परम औदारिक शरीर। कैसा शरीर काजल बेन? परम औदारिक शरीर। फिर से 12वें के शुरुआत में से ही निगोदिया जीव निकलने लगते हैं और 12वें के अंत में सारे निगोदिया जीव निकल जाते हैं। और 13वें की शुरुआत में ही क्या हो जाता है? शरीर परम औदारिक शरीर हो जाता है। उसकी चर्चा हम 13वें गुणस्थान करेंगे तब करेंगे, परंतु आप अभी 12वें में तो इतना ही लिखो कि जो निगोदिया जीव थे वो शुरुआत में ही निकलने लगते हैं और 12वें के अंत में सारे के सारे निकल जाते। अब लास्ट गमन और आगमन। 12वें गुणस्थान का गमन एकदम इजी है, 13वें में जाएंगे। 12वें में से कहा जाएंगे? 13वें में जाएंगे। और आगमन क्या जाए? आगमन कहाँ से आएंगे 12वें में? 12वें में 10 में से। बहुत बढ़िया मम्मी, है ना, 10वें में से आएंगे। 12वें में कहाँ से आएंगे? 10वें में से आएंगे। और एक ही जगह जाना है उनको, 13वें में आएंगे 10वें में से और जाएंगे कहाँ? 13वें में, ठीक है ना। तो ये गुणस्थान तो बहुत इजी था, परंतु इजी तो है पढ़ने में और बोलने में, परंतु प्रकट करने में बहुत पुरुषार्थ। क्या कहा? बोलने में तो इजी है परंतु प्रकट करने में बहुत पुरुषार्थ। या सम्यक दर्शन 12वें में से कभी गिरेंगे नहीं, 12वें में से तो नियम से 13वें में ही जाएंगे, ठीक है ना। या तो सम्यक दर्शन करना जीव को कठिन होता है, तो चारित्र का पुरुषार्थ वो तो कैसे कर सकते हैं, परंतु कहते हैं कि जैसे श्रद्धा सरलता से सहजता से सम्यक होती है, वैसे चारित्र का पुरुषार्थ करने में भी कोई उनको बोझा नहीं है। सहज उनको आत्मा के स्वरूप के आधार से उनका पूरा कार्य हो जाता है, अपने में रह के पूरा कार्य हो जाता है, पता भी नहीं चलता कहा श्रेणी मान ली, कहा केवल ज्ञान हो गया और कहा सिद्धालय में विराजमान, क्योंकि पसंद वाली चीज ज्ञान श्रद्धा चारित्र में आ गई ना। जैसे जैसे बच्चा का टाइम ना निकलता हो, कहीं गए हो और उसको 8-10 घंटा निकालना हो बच्चे को, अभी लॉकडाउन है तो अभी सभी बच्चे घर पे है कि नहीं? हाँ, सारे बच्चे हैं ना घर पे, तो टाइम कैसे निकालते हैं? तो मम्मी उनको खिलौना दे देती है ना, मम्मी उनको कुछ और अच्छी उनको जो पसंद आती है वो सारी चीजें दे देती है। तो बोलो उनका टाइम कैसे निकल जाता है? फटाफट निकल जाता है ना, पता भी नहीं चलता। कहा 21 दिन चले गए, पता भी नहीं चला, बराबर। ऐसे कहते हैं कि मुनिराज को एक रुचि वाला विषय मिल गया, कौन? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मिल गया। तो अब कहा वो श्रेणी मान ली, कहा 13वें में आ गए, केवल ज्ञान हो गया, 14वां पसार कर लिया और सिद्धालय में विराजमान हो गए, पता भी नहीं चलता है। और सादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो गए कि अब कभी वे संसार में वापस नहीं आएंगे।
प्रवचन सार में गाता है कि ऐसा मोक्ष का उत्पाद हुआ है कि कभी उसका व्यय नहीं होगा, और राग का ऐसा व्यय हुआ है कि कभी उसका उत्पाद नहीं होगा। हम बहुत ऐसी भावना भाए, हमें ये बहुत दुर्लभता से जिनवाणी, ये शास्त्र, ये गुरुदेव श्री, ये संगनीपना, ये भव्यपना, ये सब मिलना अति अति दुर्लभ है। हम इसको बर्बाद ना कर दे और हम अपने ज्ञान को अंतर्मुख करके हम अपने शुद्धात्मा के दर्शन कर ले, है ना। हम अपनी परिणति को आत्मा के साथ जोड़े और मैं ज्ञायक हूँ ये हम कभी नहीं भूले। बाकी कुछ भूल जाए तो भी चलेगा, गुणस्थान के कोई भेद प्रभेद भूल जाए तो भी चलेगा, परंतु आत्मा नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आत्मा भूलेंगे तो अनंत काल संसार, और आत्मा को स्मरण में रखेंगे तो अनंत काल मोक्ष हो जाएगा। अपन सभी मंगलमयी भावना के साथ अपनी आराधना करें और हम सब अल्प काल में ही आराधना की पूर्णता करके सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। कल सुबह का जो स्वाध्याय है उसमें हम करेंगे 13वां और 14वां गुणस्थान। कौन से गुणस्थान? 2, 13वां और मम्मी 14वां, 2 गुणस्थान 13वां और 14वां अरिहंत भगवान के गुणस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणस्थान, उनका स्वरूप हम कल सुबह के स्वाध्याय में देखेंगे। जिनवाणी स्तुति, एक मिनट राजू आंटी। हाँ, के ज्ञान से बोलो बोलो अम विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो अम भक्तोना तारणहार एवं कान गुरु देव नो जय हो। बोलो प्रसन्न मूर्ति धन्यवतारी भगवती मात नो जय हो। बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो। जय हो।